तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का रिवीजन जो वीडियो है ये हमारा है। और आज हम ऋग्वैदिक काल, राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में एक विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैंने इन नोट्स में नहीं छोड़ी है। सबसे पहले समय निर्धारण की बात कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल को समय जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक दिया गया है और उत्तर वैदिक काल के लिए समय अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक मानी गई है। अब ऋग्वैदिक काल में चलते हैं। ऋग्वैदिक काल की जो वैदिक सभ्यता थी वो मूलतः ग्रामीण थी और ऋग्वैदिक समाज का आधार जो है वो परिवार को माना जाता है। और ऋग्वैदिक काल में परिवार जो है पितृसत्तात्मक होता था। ऋग्वैदिक काल में मूलभूत व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मूलभूत व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन और मुख्य व्यवसाय पशुपालन जो है त्रैवेदिक काल में माना गया है। और परिवार पितृसत्तात्मक होता था। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वैदिक, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद। और ये याद रखना, वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद सबसे अंतिम में आया था, तो ये वेद त्रय में नहीं आता। अब चलिए विस्तृत रूप में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद में क्या है? विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है। और इसका संकलन जो है महर्षि कृष्णदेवरायन या वेदव्यास ने किया है। याद रखिएगा, ऋग्वेद का संकलन वेदव्यास ने किया है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ और 462 मंत्र हैं। इसमें जो दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन है और इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। और 10वां मंडल सबसे नया है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित ह्रोत या होता कहलाता है। ठीक है, ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित जो है वो होता या ह्रोत कहलाता है। और 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। सोम जो एक पौधा है, पेड़ है, उसको समर्पित है 9वां मंडल। अगले में चलते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। याद रखना, शूद्रों का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता में समानता पाई गई है। याद रखना, ऋग्वेद के साथ किस ईरानी ग्रंथ में समानता पाई गई है? तो वह है जैन अवेस्ता। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और इसे नदी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है, जो कि 10वें मंडल में पाया गया है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक बार मिला है। तो ये याद रखने योग्य बात है कि इंद्र का वर्णन सर्वाधिक बार मिला है और उसके बाद में जिनका वर्णन मिला है वो है अग्नि और उनके बाद में वरुण। ये 3 हैं जिनका जिक्र सबसे ज़्यादा मिला है। सबसे पहले इंद्र, फिर अग्नि, फिर वरुण। और ये जो है अस्तोमा सद्गमय, ये ऋग्वेद से लिया गया है। कोई आपसे पूछे तो याद रखिए, अस्तोमा सद्गम में जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। चलिए सामवेद की तरफ चलते हैं। ये भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। संगीत से संबंधित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ सामवेद है। और इसका पाठ करने वाला पुरोहित उद्गारथ कहलाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद की रचना जो है वो जैमिनी को प्रथम दृष्टया माना जाता है कि जैमिनी ने सामवेद की रचना की थी। और संगीत के 7 स्वरों का जिक्र जो है सर्वप्रथम सामवेद से मिलता है। सामवेद व अथर्ववेद के कोई अरण्यक नहीं है। आप याद रखिएगा, सामवेद और अथर्ववेद 2 ऐसे वेद हैं जिनका कोई अरण्य नहीं है, अरण्यक नहीं है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले कि गंधर्व वेद क्या होता है, तो गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का उपवेद है। अगले वेद में चलते हैं, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ की विधियों और कर्मकांडों पर बल दिया गया है। यज्ञ की विधियाँ और कर्मकांड जो हैं उन पे बल दिया गया है यजुर्वेद के अंदर। और इसका पाठ करने वाला अध्वर्यु कहलाता है। और इसमें 40 मंडल हैं और 2000 के लगभग मंत्र जो हैं इसके अंदर सम्मिलित हैं। इसमें यज्ञ एवं बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। तो याद रखिएगा, यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है। अगर कोई आपसे पूछे कि किस वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है, तो आप करके आइएगा कि यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है। और सर्वप्रथम राजसु और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये मिलता है अपने यजुर्वेद के अंदर। चलिए अथर्ववेद में चलते हैं। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधित जानकारी दी गई है। चलिए, बहुत अच्छा था। इसमें 2 शाखाएं हैं अथर्ववेद में, शौनक और पीपलाद। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पीपलाद। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है, तो आपको करके आना है ब्रह्मवेद कहा जाता है अथर्ववेद को। ठीक है, इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है।
वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। अथर्ववेद का भी कोई आरण्यक नहीं है। सामवेद और अथर्ववेद के आरण्यक नहीं है, आपको याद रखना है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन से उपनिषद, कौन से वेद के उपनिषद जो है वो मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। तो अथर्ववेद के 3 उपनिषद है, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। ठीक है। और अगला है, अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। तो आपको याद रखने वाली बात है कि अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। ये याद रखने योग्य बात है। आप याद रखिएगा कि ब्रह्म किसे कहा जाता है। तो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसे ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें जो प्रश्न है वो ये है कि मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहते हैं। आरण्यक देखिए क्या है, ये जो वनों में रची गई पुस्तकें हैं उन्हें आरण्यक कहा जाता है। वर्तमान में 7 आरण्यक हैं, ऐतरेय, तैत्तरीय, माध्यधनी, संखायन, मैत्रायणी, तलवाकर और बृहदारण्यक उपनिषद। अब देखिए उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद होते हैं, ये भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत और जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय दर्शन का स्रोत और जनक किसे कहा जाता है तो आप करके ये उपनिषद। वेदांग देखिए, वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, सूत्र, निरुक्त और ज्योतिष। अगला है वेदों से संबंधित ब्राह्मण। देखिए इस तरफ जो है वेद हैं, इस तरफ ब्राह्मण हैं। तो ऋग्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण हैं? ऐतरेय और कौशिक की ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद के अंदर है। सामवेद में पंचविश और जैमिनी ब्राह्मण है। यजुर्वेद का संबंध शतपथ ब्राह्मण से है और अथर्ववेद का संबंध गोपथ ब्राह्मण से है। ये दोनों जो हैं ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। यजुर्वेद का शतपथ से, अथर्ववेद का गोपथ से। तो अगला है वेदों से संबंधित उपनिषद। वेदों से संबंधित उपनिषद देखिए, वेद ऋग्वेद से ऐतरेय, सामवेद से छंदोग्य, यजुर्वेद से बृहदारण्यक, अथर्ववेद से मुंडक और ऋग्वेद से ये अपने कर ही लिया। अब वेद और उपवेद देखिए, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, सामवेद गंधर्ववेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और अथर्ववेद शिल्पवेद का उपवेद है। ये तो चलो हमने वहाँ की बात कर ली। अब आते हैं राजनीतिक स्थिति पे। तो इनकी राजनीतिक संरचना जो थी वो कबीलाई थी, यानी कबीलों के अंदर ये रहते थे। आर्यों में 5 प्रमुख कबीलों का जिक्र, ट्राइब्स का जिक्र किया गया, जिन्हें अनु, द्रुहु, पुरु, यदु, तुर्वाशु। ये 5 प्रमुख जो हैं ट्राइब्स हैं, अनु, द्रुहु, पुरु, यदु, तुर्वुशु। ठीक है। इसमें राजा को जनस्य, गोपा, पुरभेता, विष्पति, गणपति और गोपति कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में राजा को जनस्य, गोपा, पुरभेता, विष्पति, गणपति या गोपति कहा जाता था। और ये देखिए ऋग्वेदिक काल में याद रखिएगा, स्त्रियां सभा, समिति तथा विधत में भाग लेती थी। ग्राम, विश व जन उच्चतर इकाइयाँ थी। ग्राम का प्रधान ग्रामणी होता था और जन जो है वो प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती थी। ऋग्वेदिक काल में जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती थी। विश क्या होता था? विश कई गाँवों का समूह होता था जिनका प्रधान जो है विशपति कहलाता था और कई विषयों से एक जन बनता था जिसका प्रधान राजा होता था। विश आप समझ लीजिए, जिला आप समझ लीजिए। कई जिलों से एक जन बनता यानी राज्य बनता और राज्य का प्रधान जो है वो राजा कहलाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी। सबसे छोटी इकाई कौन थी? कुल थी। राजा नियमित स्थायी सेवा नहीं रखता था। राजा जो है नियमित स्थायी सेवाएं नहीं रखता था। सभा जो है उसमें वृद्ध अभिजात लोगों की संस्था थी तथा कुछ न्यायिक अधिकार सभा के लोगों को प्राप्त थे। समिति क्या थी? यह जनसाधारण की संस्था थी। अथर्ववेद में सभा में समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। विधत क्या थी? विधत आर्यों की संभवतः प्राचीन संस्था थी। विधत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। ऋग्वेद में विधत का सर्वाधिक 122 बार उल्लेख हुआ है। विधत में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला चलते हैं, वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, तो वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र थे सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती का क्षेत्र और ब्रह्मवर्त। दिल्ली के समीप का जो इलाका है उसे ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ब्रह्म ऋषि, गंगा यमुना का जो बीच का इलाका है उसे ब्रह्म ऋषि कहा जाता था। आर्यवर्त जो है वो हिमालय से विंध्याचल पर्वत का जो इलाका था उसे आर्यवर्त कहा जाता था। दक्षिण पंथ जो है वो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग, उत्तर पथ विंध्याचल के उत्तर से हिमाचल का प्रदेश। और वैदिक काल की प्रमुख नदियों के ऋग्वेदिक नाम तो
क्रुमु जो है वो कुर्रम को कहा जाता था, कुबा काबुल, विस्तृता झेलम को कहा जाता था, विपाशा कहा जाता था, व्यास नदी को दृष्टावती कहा जाता था, घग्गर नदी को अस्किनी चिनाब को, पुरुषनी रावी नदी को, सुतुद्री सतलज नदी को, सदानीरा कहा जाता था, गंडक नदी को, और सुवस्तु कहा जाता था स्वात को। अन्य तथ्य तो देख लीजिए। अर्थवेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग मिलता था। कर की बात की गई है। वैदिक काल में बलि क्या था? वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण कहा गया है और इसे दुखों का स्रोत बताया गया है। तो चलिए ये 4 प्रमुख वेदों की हमने बात कर ली और जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति वहाँ की थी उसकी हमने बात कर ली। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।